हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपन बात करेंगे आज जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। अब अपने कल जो क्लास थी, लास्ट जो क्लास थी, उसमें शायद अपने हार्मोन के बारे में और ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में बात की थी। अगला अपना बात करें सर जिबरेलिन हार्मोन है, तो आप सभी को तेजादशमी की बहुत बहुत बधाई हो। और अपन देखें आज बाबा रामदेव जी जन्मोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर अपन देखें माँ अमृता देवी 363 शहीदों के रूप में ये मानी जाती है। उन्होंने अपन देखे पर्यावरण के रक्षार्थ के लिए अपना बलिदान कर दिया था, उनकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर अपन बात करें तो आप सभी को तेजादशमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो अगर अपन बात करें जिबरेलिन हार्मोन, क्या है जिबरेलिन हार्मोन? तो जिबरेलिन हार्मोन की अगर हम बात करें आगे, इसकी खोज कब हुई तो याद ना। अगर अपन देखें जिबरेलिन हार्मोन की खोज 1926 में एक वैज्ञानिक था जापानीज का कुरासावा। तो याद रखना जिबरेलिन हार्मोन की खोज जो 1926 कुरासावा नामक वैज्ञानिक ने धान की फसल में एक रोग होता है, उसका नाम है मुर्क या बकेनी। क्या होता है? मुर्क या बेकेनी, जिसको अपन पॉलिश डिजीज भी कहते हैं, याद रखना। तो अगर अपन देखें इस रोग में, इसका रोगजनक एक किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। अब उस कवक के अगर अपन देखें कैसी फंगल डिजीज है, अगर अपन देखें इसका रोगजनक क्या है, तो इसमें एक फफूंद लगती है। तो अपन देखें कवक, उसका कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस कवक से संश्लेषित करके खोजा गया। याद रखना। आपसे पूछा जाए तो जिबरेलिन हार्मोन की खोज जो है कुरासावा, जापानीज का एक वैज्ञानिक है कुरासावा, उन्होंने 1926 में धान में एक रोग लगता है मुर्क या बेकेनी। तो अपन देखें उसे पॉलिश डिजीज भी कहते हैं। उसका रोगजनक की बात रही, कवक है जिसे अपन देखें जिब्रेला फ्यूजिकोराई से अपन देखें संश्लेषित करके खोजा गया। अगर अपन देखें इसका जो नामकरण जो है, इसका नामकरण दो वैज्ञानिक याबुतो सुमुकी नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। किसने किया था? याबुतो सुमुकी नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। अगर अपन देखें इसका अगर निर्माण कहाँ होता है, जिबरेलिन हार्मोन के अगर निर्माण की बात करें तो लैंगिक भागों में। तो देखें जैसे फूल है, बीज है, इनमें इसका निर्माण देखा जाता है। अगर जिबरेलिन हार्मोन की और बात करें तो जैसे अपने इसके कार्य की बात करें, क्या कार्य है इसका? इसका कार्य की देखें, आनुवांशिक बौनेपन को दूर करना। देखो, क्योंकि याद रखना, क्योंकि जो जिबरेलिन हार्मोन होता है तो जो आनुवांशिक पौधा जो आनुवांशिक रूप से बौना होता है उसको इंटरनोड में ग्रोथ करता है ना, याद रखना। अगर अपन देखें कोशिका की मोटाई को बढ़ाता है, क्योंकि देखो अगर अपन जो देखें जिबरेलिन हार्मोन जो है, अगर मान लो से कोई पौधा है उसकी कोशिकाओं की मोटाई को बढ़ाए तो मतलब अपन देखें इसकी तने की मोटाई भी बढ़ेगी। जैसे जिबरेलिन हार्मोन क्या कर रहा था, तो वर्टिकल ग्रोथ कर रहा था, मतलब सीधी ग्रोथ कर रहा था, याद रखना, है ना। अपन ये देखें तो इसकी तने की मोटाई, जैसे अपन देखें गन्ने में तने की मोटाई को बढ़ाकर अपन देखें उत्पादन ज्यादा लिया जा सकता है, ग्रोथ खुद वृद्धि कर सकते हैं। अपन देखें और अपन इसका देख लेते हैं जैसा कि
अनिश्चय फलन, अनिश्चय फलन में अपन देखें पार्थेनोकार्पी, तो इसका भी अनिश्चय फलन का भी अपन देखें तो जिब्रेलिन एक विशेष गुण रखता है। अगर अपन देखें अंकुरण, अंकुरण को भी बढ़ावा कौन देता है? जिब्रेलिन हार्मोन, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें और अंकुरण के अलावा जैसे कि अपन और बात करें, जैसे कि अगर अपने इसका प्रैक्टिकली कार्य देखें तो अंकुरण में जैसा कैसे देखा है, कैसे बढ़ावा देता है अंकुरण की बात करें जैसे, क्योंकि देखो कोई ये बीज है, बीज में भोजन जो होता है वो किस रूप में होता है बेटा? स्टार्च के रूप में। किस रूप में होता है? स्टार्च, स्टार्च के रूप में होता है। भोजन किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अगर अपन जो देखें तो स्टार्च को अगर अपन देखें जिब्रेलिन हार्मोन से उपचारित करने पर तो अपन देखें एमाइलेज, एमाइलेज जो एंजाइम है वो सक्रिय होगा। क्या होगा? एमाइलेज एंजाइम सक्रिय होगा, जिससे अपन देखें स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज में। देखो अगर बीज में बहुत स्टार्च के रूप में होता है तो अपन देखें बीज को जिब्रेलिन हार्मोन से उपचारित करने पर अपन देखें एमाइलेज एंजाइम सक्रिय होगा। तो एमाइलेज जब सक्रिय होगा तो अपन जो देखें जो बीज में जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में बदलता है, तो अपन देखें इससे अंकुरण को बढ़ावा होता है। अगर अपन देखें जैसे पपीता के बीज है, पपीता के जो बीज है उनको 200 ppm जिब्रेलिन हार्मोन से उपचारित करने पर, पपीता के बीजों को 200 ppm से उपचारित करने पर इसका अंकुरण अच्छा होता है। अगर अपन देखें आलू के कंद, आलू के कंदों को 5 ppm से उपचारित किया जाता है, याद रखना। अगर अपन और देखें जैसे अपन देख लेते हैं अनिश्चित फलन, क्या है? अनिश्चित फलन। बिना निश्चित फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिश्चित फलन। जैसे अपन देखें बिना बीज वाले, अगर अपन देखें बिना बीज वाले अगर फ्रूट चाहिए, जैसे अपन देखें टमाटर हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, है ना, अगर अपन देखें अमरूद है, इनमें अपन देखें तो अपन सीडलेस अपन फ्रूट प्राप्त करने, जैसे अमरूद को अपन देखें 1000 से 8000 ppm मात्रा पर उपचारित किया जाता है, याद रखना। 1000 से 8000 ppm जिब्रेलिन हार्मोन से उपचारित करने पर अपन देखें अमरूद में देखें बीज रहित, बीज रहित अपन को क्या कर सकते हैं? अपन फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं, याद रखना। अगर अपन और देखें जब फल टिकाऊ हैं, इसका और प्रैक्टिकल कार्य देखें, इसको बोलते हैं फ्रूट सेटिंग। क्या बोलते हैं? फ्रूट सेटिंग। फल टिकाऊ के लिए अपन देखें, क्योंकि याद रखना जैसे अपन देखें कुछ फ्रूट होते हैं, कुछ सब्जियों के आकार में क्या होता है? छोटा रह जाता है, तो आकार की वृद्धि के लिए अपन देखें 20 से 50 ppm, 20 से 50 ppm मात्रा पर जिब्रेलिन से उपचार किया जाता है फल टिकाऊ के लिए। एक होता है विरलीकरण, जिसको अपन कह सकते हैं थिकिंग। थिनिंग अपन देखें तो ये किस में की जाती है? अंगूर में। किस में की जाती है? अंगूर में की जाती है। तो इसके लिए अपन विरलीकरण की जो है, विरलीकरण जो अंगूर में की जाती है, इसमें होते हैं अनावश्यक फ्रूट जो होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे में छोटे फ्रूट होते हैं ना, बीच बीच में उनका गुच्छा होता है, छोटे छोटे अंगूर होते हैं, तो अनावश्यक फ्रूट को अपन हटाने का कहलाता है विरलीकरण क्रिया की जाती है, या अपना अगर अपन देखें ताकि उसमें आकार में और फ्रूट जो होते हैं उनमें आकार की वृद्धि अच्छे से हो सके, है ना। अगर अपन देखें 50 से 60 ppm, तो इसकी मात्रा कितनी लेते हैं अपन? 50 से 60 ppm मात्रा पर, याद रखना। अगर अपन और बात करें जैसा कि डोरमेंसी को तोड़ने में भी काम करता है,
व्यवस्था को तोड़ने में सहायक। देखिए अपन 25 ppm पर आलू के कंदों को 25 ppm पर आलू के कंदों को उपचारित करने पर इसकी डोरमेंस को तोड़ा जा सकता है। याद रखना। अगर अपन देखें जैसे भंडारण क्षमता, तो भंडारण 100 से 200 ppm पर। अमरूद की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ये होगा अपना जिबरेलिन हार्मोन कंप्लीट। अगर इसके अगर अपन और देखें इसके बाद जैसा कि अपन देखें साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो देखो जिबरेलिन हार्मोन की अगर अपन देखें, इसकी खोज 1926 में जापानीज का एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था कुरासावा। उन्होंने धान की फसल में एक कवक के द्वारा एक फफूंद लगती है, एक कवक है जिबरेला फ्यूजिकोराइज, वहां से संश्लेषित करके खोजा गया। अगर अपन देखें वो जो धान की फसल में एक रोग लगता है मुर्के बकेनी डिजीज, जिसको अपन पोलिश डिजीज भी कह देते हैं। अगर अपन देखें ऑक्सीजन हार्मोन, अगर अपन और देखें जिबरेलिन हार्मोन के बारे में और बात करें, तो जिबरेलिन हार्मोन का जो नामकरण रखा था, तो जिबरेलिन G3 जो अपन जिबरेलिन जो नाम है इसका ना, तो दो वैज्ञानिक थे, याबूती सुमो के नाम के वैज्ञानिक इसका नामकरण किया गया था। अगर अपन और देखें कि जिबरेलिन हार्मोन का निर्माण जो है, इसका निर्माण लैंगिक भागों में दिखाई देता है। कहाँ होता है? लैंगिक। जिसे अगर देखें फूल है, बीज है, ये तो लैंगिक भाग जो होते हैं पौधे के, जो लैंगिक भाग हैं, जैसे अपन देखें सेक्स जो पार्ट होते हैं वहां पर इसका निर्माण देखा जाता है। अगर अपन देखें जिबरेलिन हार्मोन के कार्य देखें, जैसे आनुवांशिक बौनेपन को दूर करता है। अगर अपन और बात करें से कोशिकाओं की मोटाई को बढ़ाता है, जिसे जिस तने के आकार में वृद्धि मोटाई को बढ़ता है। अगर अपन अनिश्चित फलन जो पार्थेनोकार्प में देखें तो जिबरेलिन हार्मोन का विशेष गुण रखता है। अगर हम देखें अंकुरन का भी जिबरेलिन का मुख्य कार्य विशेषता होता है। अगर अपन और देख लेते हैं जैसा कि प्रैक्टिकल कार्य देखें, जैसे पपीता के बीजों को 200 ppm पर उपचारित करने पर क्या होता है? अंकुरण अच्छा होता है। जैसे 5 ppm पर अपन जो देखें तो आलू के कंदों को अपन उपचारित करने पर इसका ये होता है। जैसे डोरमेंस को तोड़ने में भी ये कार्य करता है। 25 ppm पर डोरमेंस को तोड़ा जाता है आलू के कंदों को। अगर अपन देखें सीडलेस, अपन देखें फ्रूट प्राप्त करने के लिए अपन देखें तो 1000 से 8000 ppm पर, याद रखना, आने से फलन का भी गुण रखता है ppm पर उपचार करने पर अमरूद में, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें अमरूद के भंडारण सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी 100 से 200 ppm मात्रा में उपचारित करते हैं। अगर अपन देखें विरलीकरण अंगूर में की जाती है, तो उसके लिए 50 से 60 ppm करते हैं। फल टिकाऊ फ्रूट सेटिंग की बात करें तो उसके लिए अपन 20 से 50 ppm पर जिबरेलिन का उपचार करते हैं। तो ये अपना जिबरेलिन हार्मोन कंप्लीट है। अगर अपन इसके बारे में बात करें साइटोकाइन, तो साइटोकाइन को भी अपन 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। चलो अपन देखिए साइटोकाइनिन को अपन फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। साइटोकाइनिन को अपन काइटिन के नाम से भी जाना जाता है। साइटोकाइनिन काइटिन या फाइटो
अपन देखें साइटोकाइनिन को काइटिन या फाइटोकाइनिन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक था, इसको ओ मिलर। इसको इसको और मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। तो कहाँ पर की, किस पौधे पे की? तो यार ना तंबाकू में, तंबाकू के पौधे में इसकी खोज की, याद ना। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन की खोज जो है किस पौधे पे की? तंबाकू के पौधे पे की गई। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन का जो पूर्वगामी होता है, अगर अपन देखें पूर्वगामी वो होता है आइसोपेंटानोल। क्या होता है? आइसोपेंटानोल ग्रुप, याद रखना। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन का पूर्वगामी देखें अपन, आइसोपेंटा ग्रुप होता है। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन देखें, साइटोकाइनिन का प्राकृतिक रूप जो स्रोत होता है वो होता है मक्का। साइटोकाइनिन प्राकृतिक संश्लेषित स्रोत जो है मक्का, क्योंकि मक्का में क्या होता है? जियाटिन, याद रखना। अगर अपन देखें काइटिन का प्राकृतिक प्राकृतिक जो स्रोत है होता है नारियल का पानी। याद रखना। अगर अपन और बात करें इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है भाई? जड़ है, भ्रूण है, पत्ते हैं, अगर अपन देखें रूट है ना, एम्ब्रियो है, अपन देखें लीफ है, इनमें इसके देखा जाए तो इसका निर्माण कहाँ होता है? जड़, भ्रूण, पत्तियों में इसका निर्माण देखा जाता है। अगर अपन इसके कार्य की बात करें तो याद रखना, इसका मुख्य कार्य की बात करें, इसके कार्य की बात करें तो सेल डिवीजन, अपन देखें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की बात करें तो याद रखना साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं का विभाजन करना। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन का कार्य अपन देखें, जो अपन देखें पादप ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर में विशेष रूप से इसका कार्य देखा जाता है। तो साइटोकाइनिन के साथ साथ ऑक्सिन हार्मोन दोनों का ही अपन देखें, ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन का जो टिश्यू कल्चर होता है पादप ऊतक संवर्धन में, दोनों का मुख्य रूप से कार्य होता है। जैसे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, दोनों हार्मोन का कार्य प्लांट टिश्यू कल्चर में देखा जाता है। बेशक अब देखना कैसे समझना। मान लो कोई टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में अपन देखें अगर साइटोकाइनिन की मात्रा में वृद्धि हुई और ऑक्सिन की मात्रा में अगर कमी हुई, इस केस में अपन देखें तो साइटोकाइनिन की हार्मोन की सांद्रता में वृद्धि जबकि ऑक्सिन हार्मोन की सांद्रता में कमी है, तो इस केस में क्या होगा? केलस का निर्माण होगा, केलस में वृद्धि, क्या होगा? केलस में वृद्धि। अगर अपन देखें सूट वाले पौधे के ऊपरी भाग में वृद्धि होगी। जबकि अगर दूसरे केस में देखें साइटोकाइनिन की कमी और ऑक्सिन की अधिकता, इस केस में क्या होगा? तो याद नहीं, इसमें रूट पार्ट में वृद्धि होगी, जड़ वाले भाग में ग्रोथ देखी जाती है। याद रखना। अगर अपन और देखें जैसे अपन इसका कार्य और देख लेते हैं, जैसे बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है, यहाँ देख लेते हैं।
बीज अंकुरण को बढ़ावा देते हैं। अगर अपन देखें डोरमेंसी को, इसका कार्य के देखें, सुसुप्त अवस्था तोड़ने में सहायक। अगर अपन और देखें, हमेशा ये याद रखना, साइटोकाइनिन के अगर अपन और देखें तो ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या हो रहा है, शीर्ष प्रभाविता का विरोध करता है, याद रखना। क्योंकि शीर्ष प्रभाविता में अपन देखिए ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता हो रहा था, शीर्ष प्रभाविता में देखिए पौधे के पार्श्व की वृद्धि हो रही थी, लेकिन क्या कर उसमें क्या करता है अगर अपन देखें कि पौधे की जो पार्श्व वृद्धि उसको रोक रहा था ऑक्सीजन हार्मोन, लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन का जो शीर्ष प्रभाविता जो है उसका विरोध करता है। मतलब अपन देखें पौधे में जो पार्श्व वृद्धि है उसको बढ़ाता है, याद रखना। तो अपन देखें शीर्ष प्रभाविता का विरोध, एपिकल डोमिनेंस देखें, एपिकल डोमिनेंस का विरोध करता है कौन, साइटोकाइनिन। अगर आप साइटोकाइनिन की और बात करें तो साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनिन और क्या करता है, पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण करता है। क्या करता है, क्लोरोफिल का। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिसमें पौधों को हरा भरा रखता है, तो पौधों को पत्तियों को हरा भरा रखता है, जिससे उसकी उम्र को बढ़ाता है। तो अपन ने देखें उम्र को बढ़ाने वाला हार्मोन भी किसे कहते हैं, साइटोकाइनिन को, याद रखना। अगर अपन देखें इसे अपन देखें रिचमंड, क्योंकि जो उम्र को बढ़ाता है उसे अपन रिचमंड लॉक प्रभाव भी कह देते हैं। तो इस हार्मोन को अपन देखें रिचमंड लॉक प्रभाव हार्मोन भी कह देते हैं। रिचमंड लॉक प्रभाव भी कहते हैं। तो क्या होता है रिचमंड लॉक प्रभाव, याद रखना। अगर अपन देखें कि पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है साइटोकाइनिन। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन पौधों की पत्तियों को हरा भरा रखेगा, उम्र को बढ़ाता है, क्योंकि अगर पौधे की पत्ती हरी भरी रहेगी तो अपन को ऐसा लगता है इससे अभी पौधा नया है, इसकी उम्र बढ़ रही है ना। और इसका विरोध भी करता है, जैसे अपन देख लेते हैं एफसी हार्मोन, उसको अपन कह सकते हैं जैसा कि फाइटोजेरेंटिलॉजिकल हार्मोन कहते हैं किसको, एफसी हार्मोन को। इसका विरोध करता है, वो क्या करता है, पत्तियों को गिराता है नीचे, याद रखना। वो उम्र को घटाता है, एफसी हार्मोन इसका विरोध करता है, याद रखना। तो इसे अपन रिचमंड लॉक प्रभाव भी कह देते हैं। अगर अपन देखें डोरमेंसी तोड़ने का कार्य अपने कर ही लिया तो अपना ये कंप्लीट है साइटोकाइनिन। तो अगर अपन देखें साइटोकाइनिन का क्या क्या कार्य होता है, अगर एक बार में और बता दूं तो याद अपन देखें सेल डिवीजन में तो कोशिका विभाजन करने का मुख्य कार्य होता है किसका, साइटोकाइनिन का। अगर अपन और बात करें जैसा कि तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों का विशेष कार्य होता है। अगर अपन देखें अगर अपन और देखें कि अगर साइटोकाइनिन के टिश्यू कल्चर में अपन देखें प्लांट टिश्यू कल्चर में अगर साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक और ऑक्सीजन की कमी हुई तो या तो कैलस की में वृद्धि देखी जाती है। अगर अपन देखें ऑक्सीजन में सांद्रता में वृद्धि और साइटोकाइनिन की कमी देखी जाती है तो रूट वाले जड़ वाले भाग की में वृद्धि देखी जाती है। अगर अपन और बात करें तो अगर अपन देखें साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। अगर उसके साथ साथ अपन देखें क्योंकि ये शूट ग्रोथ भी कर देता है। अगर अपन उसके देखें तो ऑक्सीजन हार्मोन शीर्ष प्रभाविता का नियम जो है हम कहें शीर्ष प्रभाविता क्या होती है कि पौधे के पार्श्व शाखाओं की ग्रोथ को रोकता है शीर्ष प्रभाविता। अगर अपन देखें शीर्ष प्रभाविता का विरोध कर रहा है साइटोकाइनिन, क्यों ये पौधे के पार्श्व शाखाओं की ग्रोथ को बढ़ाता है, याद रखना। अगर अपन देखें साइटोकाइनिन जो है क्लोरोफिल का निर्माण करता है, पौधों की पत्तियों को हरा भरा रखता है, इसको उम्र बढ़ा इसलिए रिचमंड लॉक प्रभाव भी कहते हैं, याद रखना। अब इसके बाद आता है एथाइलिन हार्मोन।
इसके बाद अपन देखें इथाइलिन। एथिलीन इथाइलिन हार्मोन क्या है? इथाइलिन इथाइलिन हार्मोन। अगर देखें इथाइलिन जो है, एथिलीन जो है, एथिलीन हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है। ये गैसीय हार्मोन है। अगर अपन देखें इसकी खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक था, अगर अपन ने देखें तो याद ना 1934 में 1934 में एक वैज्ञानिक आता है, गेने नामक वैज्ञानिक। गेने नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जो फल पककर जो नीचे गिरते हैं वो किसी इस हार्मोन के कारण गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना गया। तो इन्होंने क्या बताया, पककर नीचे गिरने के बारे में बताया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अपन ने देखें उसके बाद 1969 में इसे हार्मोन का दर्जा दिया गया, हार्मोन के रूप में स्वीकार किया गया। 1969 में अगर देखें हार्मोन के रूप में स्वीकार किया गया। अगर अपन और देखें इसका पुरोगामी देख लेते हैं, तो इसका पुरोगामी होता है मेथियोनिन। क्या होता है? मेथियोनिन। अगर इसका पुरोगामी हार्मोन देखें तो मेथियोनिन होता है। अगर अपन और देखें, अगर इथिलीन का मुख्य रूप से देखें तो इथ्रेल या एथेफोन के रूप में कृत्रिम रूप से प्रयोग करते हैं, कृत्रिम रूप से इथ्रेल और इथेफोन, इथ्रेल और इथेफोन के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। अगर अपन और देखें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H4 जो है, इसका रासायनिक सूत्र होता है इथेफोन का, याद रखना। अगर अपन देखें तो एथाइलिन जो हार्मोन है, तो इसे अपन देखें एथिलीन एक गैसीय हार्मोन होता है। अगर अपन देखें इसे फल पकाओ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से कहते हैं इसे? फल पकाओ हार्मोन भी कहते हैं, फल पकाओ हार्मोन भी इसे कह देते हैं। अगर अपन जो देखें अगर फल पकाओ हार्मोन भी इसे कहते हैं, क्योंकि अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य में फर्स्ट आता है फल पकाओ, तो फल पकाओ हार्मोन भी इसे कहते हैं। अगर अपन देखें, अगर अपन और देख लेते हैं, जैसा कि केले को पकाने के लिए एथाइलिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पकाने के लिए 500 से 1000 ppm एथाइलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अगर अपन देखें पत्तियों में विदलन पैदा करता है, पत्तियों में विगलन पैदा करता है। दूसरा कार्य अगर अपन देखें पत्तियों में विगलन पैदा करता है। अगर अपन देखें जैसा कि ये पत्तियों को अगर देखें, जैसे कोई शाखाएं हैं, यहाँ से कोई एक पत्ती निकल रहे हैं, तो इसका जो जोड़ बिंदु होता है, जो जुड़ाव बिंदु होता है, वहां पर अपन देखें एथाइलिन हार्मोन का जमा हो जाता है। इसलिए अपन जो देखें ये पत्तियों को गिराने का कार्य करता है, जिससे मतलब अपन देखें उम्र को घटाता है, जिससे अपन देखें, सॉरी मैंने आपको पहले देखा, अगर अपने जब जीवन अपन साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ रहे थे, मैंने आपको वहां बता दिया था, सॉरी। अगर अपन देखें जैसे कि उम्र को घटाता है, कौन सा? एफसी हार्मोन, तो वो एफसी हार्मोन नहीं था, सॉरी। अगर अपन देखें तो कौन सा था? एथाइलिन हार्मोन, तो ये उम्र को घटाता है। इसलिए अपन इसे देखें
एंटी जेरेंटोलॉजिकल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पत्ते को गिराने का मुख्य कारण अगर अपन देखें उम्र को, पौधे की उम्र को घटाता है, इसलिए अपन इससे देखें एंटी एंटी अगर अपन देखें फाइटोजेरेंटोलॉजिकल हार्मोन भी इसे कहते हैं। जेरेंटोलॉजिकल तो अपन इस हार्मोन को अपन देखें एथाइलिन हार्मोन को फाइटोजेरेंटोलॉजिकल हार्मोन भी कह देते हैं, याद रखना। अगर अपन और बात करें, अगर अपन जो देखें अगर इसका अगर अपन बात करें तो ये रिचमंड लॉ का प्रभाव का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। देखो क्योंकि रिचमंड लॉ प्रभाव में क्या कर रहा है? पौधों को हरा भरा कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? पौधों को हरा भरा रखता है, पत्तियों को क्लोरोफिल का निर्माण कर रहा है ना, उम्र को बढ़ा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? उम्र को घटा रहा है। अपन देखें ये रिचमंड लॉ का प्रभाव को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अगर अपन देखें क्योंकि अपन जो एथाइलिन हार्मोन जो होता है ये कद्दू वर्ग की जो सब्जियां होती है उसमें 2 से 3 पत्तियों की अवस्था पर अगर अपन जेबलिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं तो मादा फूलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। सब्जियों में पत्तियों की अवस्था पर संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ये मादा अगर अपन देखें कुकुरबिटेसी परिवार में अपन 2 से 3 पत्ती की अवस्था पर जो वो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए अपन देखें एथाइलिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं, याद रखना। अगर अपन जो देखें एथाइलिन हार्मोन को ट्रिपिकल अपन जो देखें ट्रिपिकल तिहरा प्रभाव ट्रिपिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर अपन देखें अनार में पत्तों को गिराने के लिए भी विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अनार में पत्तियों को गिराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अब आता है इसके बाद एब्सिसिक हार्मोन। तो 2 मिनट में एब्सिसिक हार्मोन भी क्लियर कर लेते हैं अपन। चल अब लास्ट रहता है अपना एब्सिसिक हार्मोन। अगर अपन देखें एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन की अगर अपन खोज की बात करें सन 1961 में एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक नाम था ल्यू और कोन। ल्यू कोर नामक वैज्ञानिक ने कपास के पौधे में
किसके पौधे में? कपास के पौधे में इसे खोजा। अगर अपन देखिए सन 1963 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था, अगर अपन देखें ओकुमा, क्या नाम था? ओकुमा। इसके बाद ओकुमा नामक वैज्ञानिक ने भी कपास के पौधे में देखा इसको। अगर अपन देखें तो 1963 में ओकुमा नामक वैज्ञानिक कपास के पौधे में खोजा। इसके बाद अगर अपन देखें एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम था कॉर्नफोर्थ। कॉर्नफोर्थ नामक वैज्ञानिक ने एक पौधा था सिकामोर। सिकामोर पौधे से गेरमिन नामक पदार्थ को संश्लेषित किया। और इन तीनों ने जो खोज की वो क्या था? एब्सिसिक हार्मोनी था। तो अब मैं कहूँ लियोपोल्स और ओकुमा, अगर अपन देखें कॉर्नफोर्थ, तीनों के द्वारा जो खोज की गई कपास में, या अपन देखें सिकामोर की गेरमिन नामक पदार्थ से, वो कौन सा हार्मोन था? एब्सिसिक हार्मोनी ही था। अगर अपन देखें एब्सिसिक हार्मोन के, अगर अपन देखें पूर्वगामी कौन है? मेयोलोनिक। तो यहाँ लिखना है ल्यूकोन, ओकुमा व कॉर्नफोर्थ नामक वैज्ञानिकों ने खोजा, वह एब्सिसिक हार्मोन था। कौन सा था? एब्सिसिक हार्मोन था। अगर अपन न्यू देखें इसका पूर्वगामी कौन सा है? तो पूर्वगामी देखें मेयोलोनिक। क्या है? मेयोलोनिक याद रखना। इसका पूर्वगामी कौन सा होता है? मेयोलोनिक। अगर अपन देखें, अगर अपन और देख लेते हैं, जैसा कि एब्सिसिक हार्मोन को एंटी जिबरेलिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एंटी जिबरेलिन हार्मोन भी कहते हैं। अगर अपन इसे देखें, एब्सिसिक हार्मोन को अपन देखें स्ट्रेस तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एब्सिसिक हार्मोन एक मात्र ऐसा हार्मोन है, अपन में देखें इसका निर्माण केवल पौधों में ही निर्मित होता है। इसको कृत्रिम रूप से नहीं दिया जाता है। अगर अपन देखें ऐसे एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कृत्रिम, अपन देखें प्राकृतिक रूप से पौधे में ही इसका निर्माण होता है। इसका अगर अपन देखें कृत्रिम रूप से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर अपन देखें इसे अपन देखें विपरीत परिस्थितियों का हार्मोन भी कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों का हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे शुष्क क्षेत्र, अगर अपन देखें जैसे शुष्क क्षेत्र होता है, शुष्क क्षेत्रों में इसका जो एब्सिसिक हार्मोन का अपन देखें बढ़ता है। अगर अपन देखें क्योंकि जैसे पौधे में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो अगर अपन देखें इसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर अपन देखें पादपों में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो इसका
तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है, किसका, एफसीसी का हार्मोन का। तो एफसीसी का हार्मोन के जैसे पौधे में जैसे अपन प्रतिकूल परिस्थितियां बढ़ती हैं, उत्पन्न होती है, वैसे वैसे अपन देखें इसका क्या होता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर अपन देखें एफसीसी का हार्मोन का अगर अपन कार्य देखें तो पौधों के पत्ते को वात रंध्रों को खोलने बंद करने का कार्य भी करता है। बंद करने का कार्य करता है, याद रखना। तो पौधे के पत्तियों में वात रंध्रों को खोलने बंद करने का कार्य भी करता है। तो याद रखना ये पौधे में जो वात पोषण होता है उसकी अगर दर को घटा बढ़ा भी सकता है, याद रखना। अगर अपन देखें इसका और कार्य देखें तो जितने भी अपन ने देखा को ऑक्सीजन और साइटोकाइन अपन देखें, जैसे साइटोकाइन ने जिबरेलिन हार्मोन का ये क्या करता है, विरोध करता है। अगर अपन देखिए डोरमेंस वो तो क्या कर रहे थे, डोरमेंस को तोड़ रहे थे, भंग कर रहे थे, है ना। तो अपन देखें एफसीसी का हार्मोन एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो अपन ने देखें डोरमेंस को बढ़ावा देता है, याद रखना। अगर अपन देखें पत्तियों में विकलन पैदा करता है। अगर अपन और देखें बीज को अंकुरण को का विरोध करता है, क्योंकि अगर अपन देखें जिबरेलिन हार्मोन अपन जब उधर पढ़ा है तो उसमें यह था कि अंकुरण को बढ़ावा दे रहा है जिबरेलिन हार्मोन का विशेष मुख्य कार्य। लेकिन अपन देखिए एफसीसी का हार्मोन जो है अंकुरण को रोकता है, विरोध करता है, याद रखना। अगर अपन देखें शुष्क क्षेत्रों में इसका संश्लेषण बढ़ता है, याद रखना। अंकुरण का विरोध करता है। अगर अपन देखें और डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। अगर अपन और देखें, यहाँ लिख देता हूँ, शुष्क क्षेत्रों में एफसीसी हार्मोन का संश्लेषण बढ़ता है। तो ये था अपना आज का सेशन और अपना हार्मोन जो टॉपिक है पूरा खत्म हो गया, है ना। याद रखना अगर अपन देखेंगे कल क्या पढ़ते हैं, है ना, उस टॉपिक के बारे में मैं बता दूंगा। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको। और आप सभी स्टूडेंटों को अपन यूँ कहूँ तो तेजा दशमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और वीर तेजा जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बना रहे, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।